गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 चैप्टर 2 का ये हमारा 7th लेक्चर। आज हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप्स पढ़ चुके हैं। दो प्रकार के होते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जब भी किसी हाइड्रोजन एटम का हम स्पेक्ट्रम हमको जो प्राप्त होगा मिलेगा वो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। तो हमको स्पेक्ट्रम मिल कैसे रहा था? जब किसी लाइट को हम किसी ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब में रखते थे एट अ लो प्रेशर पर, या तो उसको हम हीट सप्लाई करते थे या इलेक्ट्रिक जो भी ऐसा कर करके हम उसमें से क्या करते थे, एमिट कराते थे रेडिएशन। और वो एमिट को हम किसी स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते थे तो हमको कुछ एक स्पेक्ट्रम सीरीज मिलती थी, एक सीरीज मिलती थी कलर बैंड की। और उसको हम कहते थे क्या, उस प्रोसेस को कहते थे, वो जो स्प्लिट करता था उसको डिस्पर्जन, और जो सीरीज मिलती थी उसको कहते थे स्पेक्ट्रम। तो यही हमको हाइड्रोजन एटम में करना है, जैसे हम एक लाइट की करते थे। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो वैसे ही हमको एक हाइड्रोजन एटम का करना है। हमको पढ़ना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मतलब एटम, किसी एटम का स्पेक्ट्रम सीरीज क्या होता है। तो उसमें हमें अभी फर्स्ट पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या होगा, जब भी हाइड्रोजन एटम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स निकालते हैं हम एटम का, एलिमेंट का स्ट्रक्चर जो हम फाइंड करते हैं उसके लिए। देखो इस स्पेक्ट्रम से क्या पता चल रहा है, स्पेक्ट्रम को हम कह सकते हैं कि वो एक किसी भी एलिमेंट का फिंगरप्रिंट है, क्योंकि हर एक एलिमेंट अलग अलग यूनिक स्पेक्ट्रम सीरीज शो करेगा। कोई येलो कलर शो करेगा, कोई वॉयलेट कलर शो करेगा, जिससे कि हमको पता चलेगा अच्छा ये वाला एलिमेंट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, एलिमेंट्स का फिंगरप्रिंट होता है। हम उससे उसको पहचान सकते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है। समझ में आ रही है बात? तो देखो इस वजह से हाइड्रोजन जो एटम है, किसी भी एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको फाइंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, तो क्या करोगे आप कि एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज गैस वही लोगे, जैसे कि आप लेते हो इलेक्ट्रिक गैस डिस्चार्ज लोगे, जिसमें से लाइट पास कराओगे और एनालाइज कराओगे स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो एक सीरीज मिलेगी जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब वो सीरीज क्या होगी, हम लोग देखेंगे कि वो जो सीरीज मिलेगी कलर की, तो उसका वेवलेंथ जो होगा, वेवलेंथ होगा वो डिफरेंट रीजन का होगा। डिफरेंट रीजन, डिफरेंट रीजन का मतलब जो भी उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, स्प्लिट करने के बाद जो भी उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वो बच्चा प्रेजेंट होंगी विजिबल रीजन में। देखो डिफरेंट रीजन की बात हो रहा है, तो विजिबल रीजन में होगी वो, अल्ट्रावायलेट रीजन में, एंड इंफ्रारेड रीजन में होगी। अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रीजन में, इन तीनों रीजन में अगर हाइड्रोजन एटम का हम क्या कराते हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब में लेकर के पास कराते हैं रेडिएशन, और वो जो स्पेक्ट्रम मिलता है, तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है मतलब स्पेक्ट्रल लाइन से कम करके स्पेक्ट्रम बनती है। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बनी होगी स्पेक्ट्रल लाइंस, वो लाइन प्रेजेंट होगी डिफरेंट रीजन में, क्योंकि डिफरेंट रीजन में प्रेजेंट होने का मतलब क्या होगा, ये देखो ये रीजन डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। फिक्स्ड वेवलेंथ होती है, कुछ मान लो फिक्स्ड रेंज, ये विजिबल रीजन का वेवलेंथ हो गया, मतलब इस रेंज में अगर आएगा तो विजिबल रीजन है। उसी तरीके से अल्ट्रावायलेट की अपनी फिक्स्ड रेंज होती है वेवलेंथ की, इंफ्रारेड की अपनी फिक्स्ड
जो विजिबल लाइंस होंगी, विजिबल लाइंस जो हमको दिखाई देंगी, देखो यूवी हमको दिखाई नहीं देगा, इंफ्रारेड हमको दिखाई नहीं देगा, विजिबल रीजन के ही लाइंस हमको दिखाई देंगे, विजिबल लाइंस हमको दिखाई देंगे ये वाले। तो इसके लिए विजिबल रीजन के जो लाइंस थे और उसका और उसके वेवलेंथ के बीच में रिलेशन दिया बाल्मर ने। क्या रिलेशन था वो? 1 बाय वेवलेंथ क्या होता है? वेव नंबर होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेव नंबर। वेव नंबर इक्वल होता है ये रिलेशन बाल्मर ने दिया किसके लिए? ये रिलेशन बस वो लाइन स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए है जो कि विजिबल रीजन में होंगी। अब जाहिर सी बात है स्प्लिट कर रहा है, ठीक है, तो डिफरेंट लाइंस बनाएंगे। अब मैं कह दूं कि इतने दूर में क्या है? विजिबल रीजन है, इतने दूर में हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन है और इतने दूर में हमारा इंफ्रारेड रीजन है, ठीक है। तो जो लाइन बस विजिबल में दिखाई दे रही होंगी बस इस रीजन में, उसी के लिए इन्होंने बाल्मर ने ये दे दिया सीरीज, ये रिलेशन दिया, ठीक है। वेयर ये तो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का रेशिप्रोकल करोगे आप वेव नंबर मिल जाएगा। ये 1096 ये कांस्टेंट वैल्यू है 2 और n2, वेयर इन्होंने n2 क्या लिखा कि n2 की वैल्यू क्या हो सकती है? n2 की वैल्यू 3 4 5 6 आगे कुछ हो सकती है, 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। वेयर n2 क्या है? इंटीजर है, n2 एक इंटीजर है। तो देखो इनका इसको हम कहते हैं, इसको हम बाल्मर ने दिया है ना, ये फॉर्मूला बाल्मर ने दिया है, तो ये इस फॉर्मूले को हम कहते हैं, इस रिलेशन को कहते हैं हम बाल्मर फॉर्मूला। इस रिलेशन को कहते हैं हम बाल्मर फॉर्मूला। ये आप एक चीज ध्यान रखेंगे, बाल्मर फॉर्मूला किस रेंज में होगा? बस विजिबल रीजन के लिए दिए हैं इन्होंने, सबके लिए नहीं देंगे, ठीक है। ये दिखाई नहीं दे रहा है, देखो ये किसके लिए है? बाल्मर के लिए। बाल्मर ने दिया है इसलिए ये है बाल्मर फॉर्मूला, बाल्मर ने ये रिलेशन दिया था। और इस सीरीज, इस लाइन, इस मतलब इस सीरीज में जो भी लाइंस होंगी उनको क्या कहेंगे हम? इस लाइन से जो सीरीज बनेगा उसको कहेंगे हम बाल्मर सीरीज। क्या कहेंगे? बाल्मर सीरीज कहेंगे। अब देखो इसी तरीके से डिफरेंट सीरीज हमको मिल गई, हमको वहां पर क्या बोल रहा है? हमको जो स्पेक्ट्रल लाइंस होगी वो प्रेजेंट है विजिबल में भी, यूवी में भी, इंफ्रारेड में भी। तो ये तो बस विजिबल के लिए था ना, तो ऐसे ही फर्दर देखा गया और चीजें, तो हमको ऐसे ही जैसे यहाँ पर हमको बाल्मर सीरीज मिला। बाल्मर सीरीज कौन सी थी? वो जो विजिबल रीजन में जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे वो सारे बाल्मर सीरीज में आएंगे। वो जो स्पेक्ट्रल लाइन से जो सीरीज बनेगी इन द विजिबल रीजन उसको हम कहेंगे क्या? बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और सीरीज आए 5, मतलब ये तो बने 4 और सीरीज आई जिसके बारे में पता किया गया। तो वो देखो वो सीरीज क्या है? फर्स्ट है हमारा लाइमन सीरीज, सेकंड है बाल्मर सीरीज, पार्शियल लाइमन बाल्मर पार्शियल ब्रैकेट 4, ये हमारे लाइमन पार्शियल ब्रैकेट, ये सारे क्या हैं? ये सब सीरीज मिली और ये सारी सीरीज किसमें अवेलेबल है? हाइड्रोजन एटम के ही स्पेक्ट्रम सीरीज है ये तीनों में। अब ये पता करना है हमको कि कौन सी सीरीज किस रीजन में आएगी, क्योंकि हमारे पास कितने रीजन अवेलेबल थे? कह रहा था कि जो हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रम होगी वो 3 रीजन में प्रेजेंट होगी, विजिबल रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में और इंफ्रारेड रीजन में। तो देखिए लाइमन जो सीरीज होगी, ये जो सीरीज होगी ये यूवी रीजन में होगी,
विजिबल रीजन में होगी। और ये तीन जो है वो तीनों किस में होंगे? इंफ्रारेड रीजन में होंगे, इंफ्रारेड रीजन। अब हम लोग इन तीनों सीरीज के लिए एन जो अभी एक रिलेशन आया था, अच्छा इससे पहले हम पढ़ेंगे क्या? रेडबर्ग इक्वेशन। ये बाल्मर जो रिलेशन दिए थे वो सिर्फ विजिबल के लिए दिए थे और बाल्मर सीरीज था, लेकिन रेडबर्ग ने इन पांचों के लिए एक रिलेशन दिया, तो वो है हमारा रेडबर्ग इक्वेशन, जो कि पांचों के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो एक मिनट, देखो रेडबर्ग का क्या इक्वेशन था? रेडबर्ग ने सेम इक्वेशन को लिखा है, वेवलेंथ का रिलेशन सीरीज से क्या दिया है? 1 वेवलेंथ विच इज इक्वल टू वेव नंबर, जो कि इक्वल होता है, ये देखो यहाँ पर इन्होंने 109, 677, यहाँ पर बस उन्होंने चेंज कर दिया, n1 कर दिया, और यहाँ तो बाल्मर ने भी लिखा था n2, बस वहां पर n1 की जगह पर वो क्या लिखा थे? वो लिखे थे 2, और इन्होंने बस यहाँ पर 1 कर दिया, और इसको इन्होंने बता दिया कि ये हमारा अपने नाम पर रख दिया कि ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये देखो ये हमारी पांचों सीरीज के लिए हो गया। इन्होंने अब इन सारे सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी, n2 की वैल्यू क्या होगी, उन्होंने ये भी बताया है, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। कहाँ? यहाँ मैं नोट कर दूं। देखिए फर्स्ट हमारा क्या था? लायमन। अच्छा इसको नोट कर फटाफट, ये रेडबर्ग इक्वेशन है हमारा, हो गया। यहाँ देखो n1 की वैल्यू लाइमन के लिए होती है 2, बाल्मर के लिए होती है 3, आर्शन के लिए होती है 4, इसके लिए 5 और इसके लिए 6, n1 के लिए 1 होती है क्या? सॉरी, लाइमन के लिए होती है 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 और इसके लिए 5। n2 की वैल्यू, n2 मतलब जहां से रेडिएशन आएगा, तो ये 2 से 1 में एनर्जी लेवल है, 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से एंड सो ऑन। वैसे 2 में है ना, तो 1 से 2 में नहीं आएगा ना। एनर्जी का कम होना क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ठीक है, और हम एनर्जी उसको गिवन कर रहे हैं, तो मोर एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, यहाँ पे एमिट तो कर रहा है, पहले तो स्पेक्ट्रम सीरीज मिल रही थी, तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, ये कहने का मतलब क्या? एनर्जी कुछ ना कुछ कम हो रही है, उसकी डिक्रीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा हमेशा। तो अगर बाल्मर सीरीज हमारी मिल रही है, तो बाल्मर सीरीज में हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है, यानी कि 2 के एनर्जी लेवल में आ रहा होगा, तो भाई अपर लेवल से नीचे आना है, तो 3 से ही तो आएगा या 4 से ही तो आएगा, तो इसके लिए ये हो जाएगा। 3 के लिए क्या होगा? 4, 5 सो ऑन, 5 के लिए क्या होगा? 5, 6 सो ऑन, 5 के लिए क्या होगा फिर? 6, 7 ऐसे सो ऑन। तो ये n2 की वैल्यू होगी इन सारी सीरीज के लिए, और n1 की वैल्यू, तो आप इस हिसाब से पुट करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर लाइमन सीरीज के लिए आप सबसे ज्यादा क्या कर देंगे, सीरीज आपको मिलेगी, क्योंकि 2 से भी 1 में आ सकता है, 3 एनर्जी लेवल से भी 1 में आ सकती है, वो भी स्पेक्ट्रल लाइंस यही शो करेगा अगर 1 में आ जाएगा, तो 4 से भी आएगी अगर कोई लाइंस, तो लाइमन में ही आएगी। तो लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आओगे सीरीज में, तो क्या हो रहा है? 2 अब देखो, अब 1 तक तो पहुंचेगा नहीं ना, 3 से ही 2 में आएगा, 4 से तो 1 तो कम हो गया, फिर यहाँ देखो 3 कम हो गया, फिर यहाँ पर एक और कम हो गया। ऐसे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ लाइंस होंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस, वो कम होगी जैसे जैसे हम इस सीरीज में नीचे आएंगे, लाइमन बाल्मर पार्शियल ब्रैकेट फॉर्म में, ठीक है। और ये इक्वेशन आपको लर्न करना है, n1 n2 की वैल्यू, इसको न्यूमेरिकल्स है, अगले लेक्चर में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे।